back to my channel. I know this is pretty late. I mean मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं निकाली है, बट आई थिंक 29th मार्च को मेरा ऑल्टरनेट डे होना था. बट एनी वेज करंटली इज़ अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, तो 31st मार्च हो गया है. बट आई एम अज्यूमिंग इट्स संडे. ठीक है, फिनिश संडे राइट नाउ. तो पहले बात कर लेते हैं हाउ वाज माई डे. ठीक है, लाइक माई पास्ट 3 days in fact. So I have almost completed वर्ल्ड मैप. एशिया पूरा बचा है. एशिया तो ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगा. एशिया बचा है, ऑस्ट्रेलिया बचा है, एंड पोलर रीजन बचे हैं थोड़े से. तो पोलर रीजन के तो क्वेश्चन आते नहीं है, बट एनीवेज मैंने को ज़्यादा मन नहीं कर रहा था. यू कैन सी एज द टाइम ऑफ 20, 29, 30. But anyways, I've given one full length test of environment, sectional length of environment geography, and one full length on today on Anubhav of next IAS, which is very very tricky I found, because मेरे पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं. तो ठीक है, अभी हाफ एनालिसिस हुआ है मेरा. 40 समथिंग क्वेश्चन हुए हैं. तो आई विल अपडेट इट अबाउट लेटर. बट आई जस्ट रियलाइज लाइक if I'll not revise static and if I'll not revise my articles, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़. तो एनीवेज हम बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट हैप्पी गुड़ी पड़वा एंड उगाड़ी एंड नवरात्रि. ऑल्सो मैंने भी व्रत रखे हैं, एंड आई विल डू दिस टाइम व्रत फॉर 9 days. इस बार 80 days है, तो बट आई विल डू व्रत फॉर ऑल द डेज. तो लेट्स सी. हैप्पी न्यू ईयर बेसिकली ऑफ हिंदू कैलेंडर. विक्रम संवाट का है, राइट. तो ये भी पढ़ना है. विक्रम संवाट होता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड हैप्पी रमज़ान ऑल्सो. आई थिंक आज से रमज़ान है, तो हैप्पी ईद. एनीवेज बात कर लेते हैं नॉन नेगोशिएबल्स की. तो देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मोर्टम एंड व्हाट वाज दैट, कि मतलब अगर आप सक्सेस हो जाते तो व्हाट विल बी द थिंग्स विच यू विल डेफिनेटली टेल योर यंगर सेल्फ टू डू और अदर पीपल टू डू. एंड प्री मोर्टम इज़ अ कॉन्सेप्ट कि अगर आप बेसिकली फेल हो जाते हैं तो यू हैव टू इमेजिन दीज थिंग्स, राइट. अगर आप फेल हो जाते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव नॉट डन, सो आप फेल हुए. या फिर व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव डन जिसके वजह से आप फेल हुए. एनीवेज दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अभिजीत करके जो बंदा है ना, यूपीएससी प्रेप का, उसका कॉन्सेप्ट है. यू कैन वॉच इट इन हिज वीडियो. तो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव डन दीज मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज. सो व्हाट आई फाउंड इज़ कि भाई PYQ नहीं करूँगा तो बोलूँगा. तो एनीवेज मैं लिख लेता हूँ नॉन नेगोशिएबल फॉर द नेक्स्ट 2 months. 2 months भी नहीं बचे, बट एनली PYQ करना है एटलीस्ट 2 times. ठीक है, अभी तक आई वॉज डूइंग PYQ वेरी रैंडमली. लाइक मैंने रैंडमली कोई भी वेबसाइट पे PYQ निकाल लिया और कर लिया सॉल्व. बट नाउ आई हैव अ बुक, आई विल डू इट इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट. ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि 15th of April के बाद आई विल नॉट बी दिस टाइम आई विल नॉट बी चेजिंग एनी न्यू मटेरियल, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो. 10-15-20 मिनट के लिए न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता ही हूँ रोज़, तो वो तो मैं पढ़ता ही रहूँगा. बट आई विल नॉट चेज एनी न्यू मटेरियल आफ्टर 15 April. भाई 4 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम, बट आई विल नॉट चेज दैट. स्टैटिक रिवाइज करना है एटलीस्ट 3 times. ठीक है, और मैं इसकी और फिर अब आज से ही मतलब बहुत ही मुश्किल है, बट 15th आफ्टर 15th तो आई विल नॉट वॉच एनी न्यू यूट्यूब वीडियो ऑन स्ट्रेटेजी. भाई ये कर लो वो कर लो लास्ट 15 days वगैरह, वो तो मैं अभी से नहीं देखूँगा. बट आई एम जस्ट टेलिंग. सो दीज आर द कोड्स विच केम इन माई माइंड. आई डोंट नो what is the origin of these codes, but it's very basic. But when I was writing these things, I just came it in my mind. So success is not a random event. It is a very consciously planned. And also I will also write one more thing in this. It is very consciously planned and passionately is not the right word, but passionately executed. But you get that, executed. And it is just a boring task again and again, doing like a maniac.
तो होता क्या है, हम जब चेस करते हैं इन्फॉर्मेशन वी गेट अ डोपामीन कि हमें ये चीज़ नई सीखने को मिली है, एंड इस डोपामीन की वजह से हम रिवीजन छोड़ देते हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि भाई रिवीजन ही करना है, बट ठीक है। तो दिस विल बी इट, एंड प्लान कर लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ का। तो सबसे पहले तो मेरे 2 कोर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रह गए हैं, वो है साइंस एंड टेक, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लास्ट फिल्म्स पढ़ा था, और हिस्ट्री तो पता नहीं मैंने क्यों छोड़ी हुई है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे पूरे पूरे रह गए हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में इनको कंप्लीट करना है। इनको कंप्लीट करने का मतलब है कि इसके स्टैटिक नोट्स हैं मेरे पास किसी टॉपिक के 15 पेजेस लग के कुछ कुछ, तो वो पढ़ना है। मॉडर्न की स्पेक्ट्रम पढ़नी है अच्छे से विथ PYQs ऑब्वियसली। साइंस एंड टेक का मैंने डिसाइड किया कि विजन आई की मंथली करूँगा, और शिविन के जो लास्ट ईयर के नोट्स हैं मेरे पास, लास्ट टू लास्ट ईयर के, वो मैं पढ़ूँगा फर्स्ट स्टैटिक। इतने ही करूँगा, प्लस PYQ ऑब्वियसली। और करंट अफेयर्स में सॉर्ट कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करूँगा कि मैंने IR इससे किया है, ठीक है, IR इससे किया हुआ है। साइंस एंड टेक विजन का करूँगा। स्कीम्स का डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक 3-4 पेज पढ़ लिया मैंने। इन्वायरमेंट का हाफ मैंने इससे पढ़ा हुआ है, तो इन्वायरमेंट का भी इससे कर सकता हूँ, बट मैंने इन्वायरमेंट विजन का किया हुआ है, तो आई थिंक आई विल रीड विजन ओनली। मिसलेनियस भी पढ़ लूँगा इससे। पॉलिटी पढ़ चुका हूँ, इकनॉमी पढ़ चुका हूँ। तो यही है, और यही 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करूँगा, ठीक है। PYQ डेली करने हैं 2 घंटे के लिए, और आज से ही करने हैं, मतलब 31 से ही करने हैं। 31 है आज। एनीवेज, एक चीज़ और बात कर लेते हैं। फॉर द वीकली एनालिसिस ऑफ टाइम, क्वांटिटी भी मेजर करनी होती है क्वालिटी के साथ, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट वीक था ऑफ माई ग्रेट रीसेट। ये मेरा वीक 2 था, ये मेरा वीक 3 था, नहीं मेरा वीक 4 हो गया है। तो इस बार मैंने थोड़ा कम पढ़ा है। एज यू कैन सी द एवरेज इज़ कमिंग आउट टू बी 54 आवर्स। तो मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या, कि यहाँ पे फील सी ना, तो यहाँ पे माई टाइम गेट रीसेट्स इन एट 5 AM। तो मैं अगर अभी भी पढ़ूँगा तो इट विल एड ऑन द 30th पार्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, वो 8 बज रहे थे कुछ, तो यहाँ पे विल सी इट विल बी अराउंड 5 समथिंग, ठीक है, 5 आवर्स। तो यहाँ का 1.5 घंटा इसमें जोड़ दिया मैंने, तो 54 आवर्स मैंने पढ़ाई की इस बार। अभी मैं ट्राई तो कर रहा था 55 करने की, बट मुझे थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो इफ आई विल एबल टू कंप्लीट इट और नॉट, बट अभी मैं फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंड आई विल एड इट इन द नेक्स्ट वीक। तो दैट्स इट। तो बेसिकली मेरा एवरेज गया है 55, 55, 66, 54, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से हमारा टारगेट 70 का रहेगा भाई, क्योंकि अगर ये नहीं किया ना तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और पेज नहीं बचा, बट आई विल राइट इट हेयर फॉर द माई प्लान्स फॉर टुमारो। पहले तो वो अनुभव वाला जो टेस्ट दिया उसको एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है, पूरा। एंड सेकेंड विल बी एशिया कंप्लीट करना है, प्लस ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट करना है। थर्ड है 3B, मैंने आधा कर लिया है, इकोनॉमी का पिलर, वो पूरा करना है। फोर्थ है PYQ स्टार्ट कर देने हैं हिस्ट्री के, ठीक है। और स्पेक्ट्रम से मैं शुरू कर रहा हूँ। इकोनॉमी का 4C, 4D, 4E माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको बाद में करेंगे। 4C स्टार्ट कर दूँगा 3B के साथ। दिस विल बी इट गाइस, ठीक है। अब मैं रैंडम सेक्शनल और फोरम दे रहा था अभी तक, वो भी बंद कर दूँगा। प्लस आई रियलाइज़ कि UPSC प्रेप वालों का जो मैंने ले रखा है, ख़रीद रखा है, भाई आई डिड नॉट लाइक इट टू बी ट्रू।
यूपीएससी प्रेप अभिजीत का जो है मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, विच आई फाइंड इज कंप्लीट बुलशिट। ठीक है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। क्वेश्चंस रिपीट हैं, बेकार से एक्सप्लेनेशंस हैं, बेकार से क्वेश्चंस हैं। बट आई विल गिव वन FLT एंड सी द लेवल। बट सेक्शनल का लेवल तो बहुत ही गंदा लगा मुझे। तो ठीक है, पैसे खर्च कर दिए, बट नाउ आई रियलाइज़ कि मैं टाइम खर्च नहीं कर सकता। तो सेक्शनल के फोरम थोड़ा से PYQ ओरिएंटेड रहते हैं तो ये ठीक लगते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा अजीब से रैंडम से हैं, रैंडम NCERT's लेवल। मुझे नहीं लगता कि ये इसका लेवल UPSC के लेवल से मैच करता है। दैट्स माई ओपिनियन। तो मैं नहीं करूँगा ये। और 15 तारीख तक और सेक्शनल दूंगा मैं। सेक्शनल तो एंड तक देता रहूँगा, मतलब जिसका भी वीक लगेगा मुझे, बट ट्राई करूँगा कि हम वीक में एटलीस्ट 2 FLT हो जाए। तो उससे कम से कम 14 FLT देने हैं मुझे। ठीक है, टारगेट 14 का रखेंगे, डिस्कस करते हैं इसको बाद में, बट ठीक है। दिस विल बी माई टारगेट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो बेसिकली। Thank you guys for watching. Hopefully you will have amazing next month. 3 मंथ हो चुके हैं इस साल के, ठीक है, और खड़े हैं आज भी वहीं हम। तो चलो, हैप्पी न्यू ईयर गाइस।